भारत की कहानियों में जब भी हम राजस्थानी राजपूतों के गौरव गाथाओं का जिक्र करते हैं तो उसमें कुछ युद्धों का जिक्र स्वाभाविक तौर पर सबसे पहले किया जाता है। राजस्थान की उसी गौरव गाथा में शुमार एक युद्ध का नाम है जालोर का युद्ध। कहानी 1310 ईस्वी की है, जब दिल्ली के तुर्की शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना भारत के दक्षिणी छोर पर अपना विजय स्तंभ लगा रही थी। उस दौर में भी राजस्थान के कई राजपूत राज्य ऐसे थे जो खिलजी का आधिपत्य स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और व्यवहार और तलवार दोनों अंदाजों में जान हथेली पर लिए खड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 1310 ईस्वी में जालोर पर अपना आक्रमण शुरू किया, लेकिन कहा जाता है इसके पहले भी कई बार जालोर के किले पर बाहरी आक्रांताओं ने हमला कर उसे जीतने की कोशिश की थी। वह बुरी तरह से नाकामयाब रहे थे। सन 1291-92 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के पूर्वज जलालुद्दीन खिलजी ने भी जालोर पर हमला किया था, लेकिन वागेलों की सहायता के साथ जालोर के शासक ने उन्हें लोहे के सने सबवा दिए थे। कहा जाता है कि एक संधि के तहत 1305 ईस्वी में जालोर के शासक ने अलाउद्दीन खिलजी के आधिपत्य को स्वीकार किया था और युद्ध न चुनने का फैसला किया था। अहंकारी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ऐसी बातें फैलाई जाने लगी थी कि हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू शासक अब उसे नहीं हरा सकता। ये बात हिंदू स्वराज के आत्मस्वाभिमान को चोट करने वाली थी, जिसके कारण जालोर के राजा काहनड़ देव ने अपने राज्य पर फिर से अपना अधिकार किया। खिलजी का पताका किलों से उतार दिया गया। हिंदू साम्राज्य का पताका राजपूती आन बान के साथ आसमान में लहराने लगा। जालोर से खिलजी का आधिपत्य समाप्त कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण की दूसरी अहम वजह यह भी बताई जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटी का दिल जालोर के कांदड़ देव के बेटे वीरमदेव पर आ गया था। शादी का प्रस्ताव भिजवाने के बाद वीरमदेव ने तुर्की महिला होने की वजह से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यह बात दिल्ली की सल्तनत पर राज कर रहे अलाउद्दीन खिलजी को तनिक बर्दाश्त नहीं हुई और उसने जालोर पर आक्रमण करने का मन बना लिया। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक सेना की टुकड़ी को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई। उसे लगा कि छोटी टुकड़ी आसानी से जालोर को जीत लेगी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रास्ते भर में कई जगह पर राजपूती सेना तुर्की की सेना पर जी भरकर टूटी और भारी रक्तपात मचाया। युद्ध खत्म होने के बाद कानड़ देव के कुछ सेना अपने राज्य को लौट आई और कुछ सेना विजय का जश्न मनाने के लिए युद्ध मैदान के पास ही रुकी। अमावस्या की पहली रात को एक पर्व के रूप में मनाने का फैसला किया गया, जिसमें सभी योद्धा निहत्थे होकर रात्रि में नदी में स्नान कर पूजा पाठ करने वाले थे। अलाउद्दीन की सेना को यह मौका मिला और उन्होंने निहत्थे योद्धाओं पर हमला कर दिया, जिस कारण युद्ध में बचे हुए सारे योद्धा और राजपूती सैनिक मारे गए। इसके बाद हारी हुई खिलजी सेना ने पलटकर फिर से जालोर पर आक्रमण कर दिया। 7 दिन तक लगातार कोशिश करते रहे। जालोर के किले की एक ईंट भी ना उखाड़ पाए। मौसम खराब हुआ, भयानक आंधी आई और खिलजी सेना को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। लेकिन आंधियों से राजपूती तलवारें कहाँ डरने वाली थी। 8वें दिन द्वार खुला। 8 सेनापतियों के साथ कानड़ देव की सेना ने खिलजी की सेना पर आक्रमण कर दिया। हजारों सर धड़ से अलग कर दिए गए। खिलजी का सेनापति शम्स खान बंदी बना लिया गया। बाकी बसी हुई सेना उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से आक्रमण करने का फैसला किया और इस बार अपने सर्वश्रेष्ठ सेनापति मलिक कमाल अल गुर्ग को कानड़ देव का साम्राज्य हथियाने के लिए भेजा। दिल्ली से चली विशाल सेना को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख कानड़ देव ने एक नई रणनीति बनाई। अपने 2 महत्वपूर्ण सेनापति मल्लादेव को बंदी से और वीरमदेव को भद्राजुन से दिल्ली की सेना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। दोनों ने दिल्ली से आ रही खिलजी की विशाल सेना को जमकर हानि पहुंचाई, लेकिन रोकने के बजाय रफ्तार धीमी करने में सफल हो सके। यानी दिल्ली से जालोर की तरफ बढ़ रही विशाल सेना बेशक धीमी गति से लेकिन लगातार जालोर की तरफ बढ़ती रही।
कानरदेव प्रबंध द्वारा रचित पद्मनाभन के अनुसार गुर्ग की सेना जब जालोर के समीप पहुंची तब कानरदेव ने मल्लादेव को एक बार फिर से सेना पर टूट पड़ने का आदेश दिया। पहली बार के आक्रमण में गुर्ग सेना और दूसरी तरफ से लड़ रही मलिक निजामुद्दीन की सेना पीछे धकेल दी गई। एक बार फिर से जालोर सुरक्षित हो चला, लेकिन कहा जाता है न, राजपूत जब भी हारे अपने और अपनों की गद्दारी की वजह से हारे हैं। इतिहासकार बताते हैं कि विजय सुनिश्चित दिखाई दे रही थी, तभी दहिया राजपूत बीका नाम के राजद्रोही ने राज्य का सिरमौर बनने के लालच से मलिक कमाल अल दीन गुर्ग को किले में प्रवेश का गुप्त रास्ता बता दिया। योजनाएं एक बार फिर से धराशायी हो गई। बीका की पत्नी हीरा देवी को जब इस बात का पता चला तो उसने इस गद्दारी का बदला लेते हुए अपने पति बीका की हत्या कर दी और फौरन जाकर कानरदेव को इस बात की सूचना दी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खिलजी की सेना गुप्त रास्ते से प्रवेश कर चुकी थी और कोई रास्ता शेष नहीं था। राजपूती सेना पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने को तैयार थी और महिलाएं जोहर की आग के सामने उन्हें अंतिम विदा देने के लिए तिलक लगा रही थी। जालोर की सेना, जालोर के सामंत, राजा कानरदेव, युवराज विरमदेव समेत पूरी प्रजा अपने खून की आखिरी बूंद तक खिलजी की सेना से लड़ी और उनका मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। लेकिन अपने जीते जी उन्होंने दुश्मनों को अपने राज्य की मिट्टी पर अधिकार नहीं करने दिया, घुटने नहीं टेके। भारत की कहानियों में जालोर की कहानी का जिक्र बड़े ही गर्व और शान के साथ किया जाता है। इस तरह से जालोर का युद्ध खत्म हुआ। खिलजी की सेना ने जालोर के किले पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि जानकारी आपको कैसी लगी।